तो एक ऐसा सच जिसे लोग देर से समझते हैं। हर इंसान जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। कोई सफल बनना चाहता है, कोई अमीर बनना चाहता है, कोई मानसिक तौर पे शांति चाहता है और कोई बस इतना चाहता है कि उसकी जिंदगी बिखरी हुई ना हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हमेशा यही रहता है कि अगर हम सब जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, तो फिर हम अपनी जिंदगी बदल क्यों नहीं पाते। सच यह है कि लोग अपनी जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं हारते। सच तो यह है कि लोग अपनी जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं हारते, वे रोज की छोटी छोटी गलत आदतों से हारते हैं। और उसी तरह कोई इंसान अचानक महान नहीं बनता, वह हर दिन की छोटी छोटी सही आदतों से महान बनता है। एक बार वॉरेन बफेट से पूछा कि आपकी सफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है। उन्होंने जवाब दिया कि मैंने अपनी जिंदगी में सही आदतों को जल्दी अपनाया, क्योंकि आदतें शुरुआत में धागे जैसी होती हैं, लेकिन समय के साथ लोहे की जंजीर बन जाती है। यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। यह किताब आपको रातों रात बदलने का वादा नहीं करता। यह आपको वह सिखाती है जिससे आपकी जिंदगी धीरे धीरे इतनी मजबूत बन जाए कि सफलता खुद आपका पीछा करते हुए आपके समक्ष है। लोग असफल क्यों होते हैं? बहुत लोग सोचते हैं कि उनकी किस्मत खराब है, लेकिन असलियत यह है कि वे देर से उठते हैं, अपने दिमाग को नकारात्मक चीजों से भरते हैं, बिना प्लान के दिन बिताते हैं, हर काम कल पर छोड़ देते हैं और फिर सोचते हैं कि जिंदगी बदल क्यों नहीं रही। समस्या बड़ी नहीं होती। जिंदगी में जो समस्या है वो बड़ी नहीं होती। समस्या रोज दोहराई जाने वाली छोटी चीजें होती है। तो हैबिट नंबर 1 सुबह का पहला घंटा आपकी पूरी जिंदगी तय करता है। दुनिया के ज्यादातर सफल लोगों में एक चीज कॉमन है, वे अपने दिन की शुरुआत दूसरों की आवाज से नहीं करते, अपने लक्ष्य से करते हैं। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि अगर आप अपनी सुबह जीत लेते हैं तो आप आधी जिंदगी जीत लेते हैं। सुबह उठते ही मोबाइल खोलना, दिमाग को दूसरों की जिंदगी में फेंक देना। लेकिन अगर वही 30 मिनट आप पढ़ने में, सोचने में, एक्सरसाइज करने में या प्लानिंग में लगाते हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग मजबूत होने लगता है। हैबिट नंबर 2 क्या है कि हर दिन 1% बेहतर बनो। बहुत लोग एक दिन में पूरा जिंदगी बदलना चाहते हैं, लेकिन जिंदगी ऐसे नहीं बदलती अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं, है ना। अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो एक साल बाद आप पहले वाले इंसान नहीं रहेंगे। जेम्स क्लियर लिखते हैं कि सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स, नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। राइट, सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स, नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। यानी सफलता किसी बड़े चमत्कार का नहीं है, वह छोटी छोटी आदतों का जमा हुआ परिणाम है। हैबिट नंबर 3, डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज्यादा ताकतवर होता है। मोटिवेशन कुछ दिनों तक का मेहमान होता है। मोटिवेशन जो है कुछ दिनों का भी नहीं, कुछ घंटों का मैं समझता हूँ। आज के डेट में तो मैं ये समझूंगा। डिसिप्लिन पूरी जिंदगी की एक्चुअल आधार होता है। जब मन नहीं करता फिर भी काम करना होता है, यही असली ताकत है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के सबसे महान खिलाड़ी में से एक है, इसलिए वो महान लोगों की गिनती में आते हैं क्योंकि उन्होंने टैलेंट से ज्यादा डिसिप्लिन पर भरोसा रखा। जब बाकी लोग सो रहे होते हैं वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। यही फर्क ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों में होता है। हैबिट नंबर 4, आपके दिमाग को नेगेटिव लोगों से बचाओ। आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, धीरे धीरे आप उन्हीं जैसे बन जाते हैं। अगर आपके आसपास हमेशा शिकायत करने वाले लोग हैं तो आपका दिमाग भी हार मानने लगेगा। लेकिन आप अगर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के बीच में रहोगे तो आपकी सोच भी वैसे ही बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष, जैसा लत वैसी जिंदगी। तो आपकी सोच बड़ी होने लगती है अगर आप ऐसे ग्रोथ वाले माइंडसेट लोगों के साथ उठना बैठना करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि पर्यावरण, परिवेश बहुत मायने रखता है, एनवायरनमेंट बहुत मायने रखता है। तो जिम्स रॉन कहते हैं दैट यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विथ। You are the average of the five people. You are the average of the 5 people you spend the most time with.
राइट। हैबिट नंबर 5 इज व्हाट? पढ़ना आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। एक अच्छी किताब कई बार पूरी जिंदगी बदल देती है। इलॉन मस्क ने बचपन में घंटों किताबें पढ़ी। उन्होंने कहा कि मैंने रॉकेट्स किताबें पढ़कर सीखा है। मैंने रॉकेट्स किताबें पढ़कर सीखा है। किताबें आपको वह अनुभव देती है जो आपने अभी तक जिया भी नहीं होगा। जो इंसान पढ़ना बंद कर देता है धीरे धीरे सीखना भी बंद कर देता है। हैबिट नंबर 6, ग्रैटिट्यूड आपकी आत्मा को शांत करता है। हर समय यह सोचना कि मेरे पास क्या नहीं है इंसान को अंदर से गरीब बना देता है। लेकिन जो इंसान हर दिन यह सोचता है कि मेरे पास परिवार है, खाना है, सीखने का मौका है, एक नई सुबह है, उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। खुशी चीजों से नहीं आती, सोच से आती। हैबिट नंबर 7, कंसिस्टेंसी हमेशा टैलेंट को हरा देती है। दुनिया में लाखों टैलेंटेड लोग हैं लेकिन सफल वही होते हैं जो लगातार लगे रहते हैं। थॉमस अल्वा एडिशन ने हजारों बार असफल होने के बाद भी बल्ब बनाया। आज जो बल्ब देखते हैं वो थॉमस अल्वा एडिशन का ही देन है। अगर वो बीच में हार मान लेते तो दुनिया शायद अंधेरे में होती। उन्होंने कहा था कि I have just found 10,000 ways that I won't work. हैबिट नंबर 8, अपने लक्ष्य को हर दिन याद करो। जिस इंसान को यह नहीं पता कि उसे जाना कहाँ है वो कहीं भी पहुंच नहीं पाएगा। हर सुबह अपने गोल को याद करना, उसका मंथन करना, उसका चिंतन करना, दिमाग को दिशा देना। हर सुबह हर दिशा साफ होती है, बस इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए। जैसा दिशा होगा वैसा दशा होगा। तो संघर्ष भी आसान लगने लगती है जब आपकी दिशा सही हो तो। राइट। हैबिट नंबर 9, अपने शरीर का ख्याल रखो। थका हुआ शरीर, थका हुआ दिमाग पैदा करता है ना। थका हुआ शरीर थका हुआ दिमाग पैदा करता है। अच्छी नींद, अच्छा खाना, पानी, एक्सरसाइज ये लग्जरी नहीं है, ये सफलता की नींव है। स्टीव जॉब्स कहते हैं कि योर टाइम इज लिमिटेड, इसलिए अपने शरीर और समय दोनों की रक्षा करो। राइट। हैबिट नंबर 10, तुलना करना बंद करो। सोशल मीडिया ने लोगों को दूसरों की जिंदगी से जलना सिखाया है, कंपैरिजन सिखाया है, जो कि किसी भी एंगल से नहीं है। लेकिन याद रखो कि हर इंसान की जर्नी अलग होती है। कोई 20 की उम्र में सफल हो जाता है तो कोई 40 की उम्र में सफल होता है। पेड़ भी एक साथ नहीं बढ़ते, फिर इंसान खुद को दूसरे से मापते क्यों? जब पेड़ भी एक साथ नहीं बढ़ते फिर इंसान क्यों खुद को किसी और से मापते हैं? नहीं मापना चाहिए। कंपटीशन ठीक है, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। जिंदगी बदलने का असली फॉर्मूला, यह किताब आपको एक गहरा सच सिखाती है। छोटी आदतें छोटी नहीं होती। रोज 10 मिनट पढ़ना, रोज समय पर उठना, रोज खुद पर काम करना, ये सब धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बदल देती है। और जब इंसान की पहचान बदल जाती है तो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। तो आखिरी संदेश ये है कि शायद यही लाइन आपकी जिंदगी बदल देगी। अगर आप अभी अपने जिंदगी से परेशान हैं तो एक कदम सब बदलने की कोशिश मत करो। सब बदलने की कोशिश मत करो। कहने का मतलब यह कि एक बार में कोई भी चीज बदलने की कोशिश मत करो, है ना। रोम इज नॉट बिल्ट इन ए डे, इट टेक्स टाइम फॉर इट। जो दीवारें हैं, जो घर है, वो कभी एक बार में नहीं बनता, एक दिन में नहीं बनता, है ना। जैसे हम ईंटें लगाते जाते हैं, उस पर पानी मारते जाते हैं ताकि वो मजबूत हो, है ना। तो एक बार में कुछ भी संभव नहीं है। बस एक छोटी आदत चुनो, फिर उसे रोज निभाओ। क्योंकि पहले इंसान आदत बनाता है, फिर आदत इंसान को बनाती है। और शायद कुछ महीनों बाद आप पीछे मुड़कर खुद को देखेंगे और कहेंगे कि मेरी जिंदगी किसी बड़े मौके से नहीं बदली, बल्कि उन छोटी आदतों से बदली है जिन्हें मैंने कभी मामूली समझा था, है ना। सोया यही स्टोरी थी आज की यही कहानी थी जिसका नाम है, ये एक बुक है, इस बुक का नाम है द पावर ऑफ 30 स्मॉल हैबिट्स, छोटी आदतों की असली ताकत, सिंपल डेली शिफ्ट्स फॉर सक्सेस एंड हैप्पीनेस। सोया